सत्यम, तुम बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन समझा ना, बड़ा सुंदर लिखता है। इसको रख लीजिए सर, लिखनी बना। हाँ, मैं CD कुमार, आरवी ट्यूशन सेंटर पांचूपुर रोसड़ा, आप सभी के लिए मैं 10वीं वर्ग के जो छात्र हैं या 10वीं इंटर जो भी क्लास के छात्र हैं और जो भी मान लीजिए कि जो संस्कृत से रुचि रखते हैं और 10th तक तो सभी को संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने बताया था कि संस्कृत अनुवाद बनाने के कड़ी में कौन कौन से पाठ, कौन कौन से लेसन जो है पढ़ना है, उसके लिए हमारा वीडियो अभी चल रहा है संस्कृत अनुवाद के लिए। तो संस्कृत अनुवाद में मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ नपुंसक लिंग वह के लिए, स्त्रीलिंग वह का प्रयोग, पुल्लिंग वह का प्रयोग है ना, यह वह इदम अस्मद युष्मद जितने भी हैं, यानी सर्वनाम पद जितने भी हैं उनका मैंने वीडियो पिछले वीडियो में दिया हूँ, जो डायरेक्टली आप सीधे याद करके आप ट्रांसलेशन जो है अनुवाद बना सकते हैं। अब आपको इस अनुवाद के कड़ी में आता है अव्यय पद, इसका अहम भूमिका है। अगर आप अव्यय अगर याद रखते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर ढंग से आप उस अनुवाद को, संस्कृत अनुवाद को बना सकते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम पद हैं, कुछ ऐसे सर्वनाम पद हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। जैसे त्वम, तुम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। युवाम, तुम दोनों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। यूयम, तुम लोग या तुम सब, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी में प्रयोग होते हैं। अहम, मैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। आवाम, हम दोनों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। वयम, हम लोग या हम सब, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। अब हम अव्यय पद की ओर चलते हैं। अव्यय, अव्यय ऐसे पद होते हैं जिसका जो है प्रयोग संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। अव्यय प्रकरण, अव्यय प्रकरण संस्कृत अनुवाद बनाने के प्रयोग में होते हैं। अव्यय प्रकरण संस्कृत अनुवाद को बनाने में प्रयोग किया जाता है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है ना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। किसका? अव्यय प्रकरण का। अब इसमें आता है, और मैं जिसमें जो अव्यय लिखा हूँ ऐसे अव्यय को छांट करके एकत्रित करके लिखा गया है जो आपको संस्कृत अनुवाद में बहुत बार ऐसे शब्द का मिलन होगा, ऐसे ऐसे शब्द का मिलन आपको हर एक संस्कृत अनुवाद में खास करके ऐसे अव्ययों का प्रयोग होगा। तो आप देखेंगे अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, अतः, इसलिए, अहन्याय, शीघ्र ही। किसी समय मान लीजिए कि संस्कृत अनुवाद में लिखा हुआ है शीघ्र ही आपको आना है, तो वहां पर शीघ्र का प्रयोग अहन्याय के लिए करेंगे। यद्यपि, आज भी, अत्र, यहाँ, अत्र मीन्स होता है यहाँ। तो ऐसे ऐसे अव्ययों को याद रखना जरूरी है। इतस्तः, इधर उधर, अपि माने भी होता है, अपि का अर्थ भी होता है। और ये ध्यान रखिए, अपि आपको मैं बताऊंगा जब अपि का प्रयोग, भी का प्रयोग जो है, एक अनुवाद आता है संस्कृत अनुवाद कौमुदी, उस बुक का जब हम अनुवाद बताएंगे तब अपि का प्रयोग भी अलग अलग तरह से होते हैं। अपि, अरात, नजदीक, इतरेधु, दूसरे दिन, अधः, नीचे, अभी, और, अतः, परम, इसके बाद,
अतः परम का अर्थ होता है अधुनैव, अभी, इसत, थोड़ा, ऊपरी, ऊपर, यदा, जब, कदा, कब, यदा कदा, जब कब, अत्र, यहाँ, तत्र मीन्स क्या होगा, वहाँ, वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, यत्र, यहाँ, चेत, यदि, परितः माने चारों ओर, परितः का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, नूनम, अवश्य, क्व, कहाँ, कृतम, छोड़ दो या बंद करो, कृतम का अर्थ क्या होता है, छोड़ दो या बंद करो, ऋते, बिना, इस माह, इस साल, इस माह का क्या अर्थ हो जाएगा, इस साल, तत्र, तत्र मीन्स वहाँ, पूरा, आगे, वा का अर्थ होता है या, वा का अर्थ होता है या, पूरा, पहले, तथा, तब, भूयो भयः, पुनः, भूयो भयः, पुनः, इतथ्यम, इस प्रकार, इतथ्यम, 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 पढ़िएगा ठीक से इसको, इतथ्यम, है ना, इस प्रकार, च, और, जैसे रामा श्यामश्च, है ना, रामा श्यामश्च क्या होगा, गस्ती, गस्ता, रामा श्यामश्च गस्ता, राम और श्याम जाते हैं अगर होगा वहाँ पर च का प्रयोग करते हैं, च मीन्स होता और, क्रमशः, एक एक करके, चिरेन मने देर से, जोशम, मौन, समम, साथ, वसत, द्वारा, पूर्वेशु, गत काल, गत काल माने जो बीते हुए काल होते हैं, जो समय बीत गया हो उसके लिए प्रयोग होता है गत काल, है ना, तथा, वैसा, तथा ही, पूर्वेशु, गत काल, तथा, वैसा, तथा ही, जैसा कि, किमति, क्यों, सदा, सर्वदा, अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, तथा, वैसा, एव, ही, कुत्र, कहाँ, एस मह, किमति, क्यों, सदा, सर्वदा, अनु, पीछे, तदा, तब, वरम, ठीक ही, पुनः, फिर, अपि, भी, तथा, वैसा, एव मीन्स ही, कुत्र, कहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, कुत्र मीन्स क्या होता है, कहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, जातु मने कभी, यदा, जब, कदा, कब, किम, क्यों, सदा, हमेशा, कथम, कैसा, क्यों, निक्सा, नजदीक, नजदीक, स्वह, आगामी कल, स्वह मीन्स होता है आगामी कल, आने वाला कल, प्रेधु, दूसरे दिन, मृषा, झूठ, मृषा का क्या होता है, झूठ, हयम, बीता हुआ कल, हयम मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल, हयम मीन्स बीता हुआ कल, और स्व माने आने वाला कल, यत, की या क्योंकि, यत मीन्स क्या होता है, की या क्योंकि, यथा, जैसे, अगर जैसे लिखते हैं कि जैसे, उदाहरण जिसको बोलते हैं उसका यथा बोलते हैं, पूर्वेदु, पिछले दी, रह, एकांत, रह मीन्स क्या होता है, एकांत, देखते हैं ना क्या कहते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं वो गुफाओं में जाकर क्या होते हैं, एकांत हो जाते हैं, रह, वही, बाहर, वही का क्या होता है, बाहर, वही का बाहर, तो आप इस अव्यय को सुंदर ढंग से आप इसको याद करेंगे, है ना, अगर आप अव्यय को याद कर लेते हैं, इस वर्ड मीनिंग को याद कर लेते हैं, शब्दार्थ को याद कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा, मतलब संस्कृत अनुवाद बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी, आसान होगी, और आपको बनाने में भी मन लगेगा जब आपका ये सब शब्दार्थ याद रहनी चाहिए। अब कहीं लिखा हुआ है ऊपर, अब ऊपर का संस्कृत हम जानते ही नहीं है तो कैसे लगाएंगे। जिस प्रकार आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद करते हैं, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद करते हैं,
तो हम संस्कृत का स्टूडेंट हैं, अगर हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत का जो शब्दार्थ है वो याद करना पड़ेगा। तो संस्कृत का ये शब्द आप याद करें। आपको अगला वीडियो, आपका छोटी छोटी वीडियो चलेगी, वही 5 मिनट 10 मिनट का, पक्षी का नाम, खाने वाला पदार्थ का नाम, बीमारी का नाम, जानवर का नाम। इससे क्या होगा कि आप ऐसे ऐसे शब्द को भंडार रखेंगे ताकि आपको संस्कृत अनुवाद बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। अगला वीडियो